नमस्कार गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज के वीडियो का टॉपिक आपने पढ़ा ही होगा, डिस्क्रिप्शन पे और टाइटल पे लिखा हुआ है कि अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं हूं अभी वेद नाम में, और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका कमेंट आ रहा था कि सर अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं, कैसे खरीद सकते हैं। हमने सुना है कि सर ओयो, स्विगी ये सब का आईपीओ आने वाला है, तो इसको पहले ही हम खरीद सकते हैं। तो गाइज हर एक क्वेश्चन का आंसर और प्रॉपर आपको अनलिस्टेड शेयर्स का नॉलेज आज मैं देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि देखिए, कंपनी में अगर आपको हिस्सेदारी चाहिए, अगर आपको एक ओनरशिप चाहिए, तो आप कैसे ले सकते हैं। इसकी कुछ तरीके होते हैं। मान लीजिए टाटा टेक्नोलॉजीज का एक आईपीओ आने वाला था। टाटा टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर आपको हिस्सेदारी चाहिए, तो पहले तो आप डायरेक्टली उन्हें बोल सकते हैं कि आप इतना इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, मान लीजिए 1,000 करोड़ का, और मुझे कुछ XYZ% हमारे नाम पे दे दीजिए। तो ये एक आप प्राइवेट पार्टी ट्रांजेक्शन करते हैं। कभी कभी कंपनी जो है आईपीओ लॉन्च करने से पहले जो है प्राइवेट इशू भी लॉन्च करती है। मतलब कुछ 100-200 इन्वेस्टर्स को वो गैदर करती है और कुछ परसेंट ऑफ इक्विटी वो डाइल्यूट करती है। सिमिलरली होता है गाइस अनलिस्टेड मार्केट, जहां पर आईपीओ लॉन्च करने से पहले भी जो कंपनी है अपने शेयर्स को सेल करती है आप लोगों को, और आप उसमें एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं उस पे तो आप इन्वेस्ट करते ही हो, बट ऐसे कुछ और भी शेयर्स हैं जिसमें आप नहीं करते लेकिन कुछ बड़े लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ओयो, स्विगी, बोट, ये सारे शेयर्स एक्सचेंजेस पर लिस्टेड नहीं हैं, बट अमिताभ बच्चन जी ने अभी स्विगी के अंदर इन्वेस्ट किया, आपने देखा होगा। तो ये अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आप लोगों को मिल सकता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली कंपनी बनती है, कंपनी ग्रो होती है, कंपनी अपना आईपीओ प्लान करती है, बट उसके पहले ही कंपनी के ग्रो होने के टाइम पे अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हो अनलिस्टेड मार्केट के थ्रू, तो आपको जो है जब आईपीओ आता है और जब कंपनी बाद में ग्रो होती है तो एक एक्सेप्शनल रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अनलिस्टेड स्पेस में गाइस आप लोगों को लिस्टेड मार्केट से अलग शेयर्स मिलते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वहां पर आपको 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट मिनिमम एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है, ऐसा नहीं होता। अनलिस्टेड मार्केट में आपको जो है एक आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अब आर्बिट्राज में आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एनएसई और बीएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर जो है मार्केट के अंदर लिस्टेड है, और आपने लास्ट के कुछ महीनों में देखा होगा क्या ही क्रेजी जो है रनअप आया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर पे। बट एट द सेम टाइम एनएसई इज स्टिल नॉट लिस्टेड येट। तो एक ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जो है सेम सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं आप बाय कर सकते हो। एक तो लिस्टेड ऑलरेडी है, अब उसका शायद हो सकता है कि वैल्यूएशन आपको नहीं जम रहा हो, तो आप अनलिस्टेड मार्केट से जाके सेम सेक्टर के स्टॉक्स उठा सकते हो। तो एक यूनिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखने को मिलती है कि सेम सेक्टर के स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और कंपनी के फंडामेंटल्स आपको ज़रूर चेक करने हैं। लेट्स से आपको इन्वेस्टमेंट करने का मन हो रहा है, तो आप अगर जैसे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हो और चेक करते हो ना, तो आपको इस टाइम पे भी चेक करना है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर क्या प्रॉफिट दे रही है, कंपनी के अंदर कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू छोड़ना है। तो मैं आपको 5 पॉइंटर्स दे देता हूँ। पहला पॉइंटर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन कंपनी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। नंबर 2, आपको कॉरपोरेट गवर्नेंस चेक करना है। कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ कि कंपनी के अंदर टैक्स की चोरी थोड़ी ना हो रही है, ईडी आईटी से भी जीएसटी की कोई रेड थोड़ी ना हो रही है। पॉइंट नंबर 3, आपको जो है ग्रोथ पोटेंशियल देखना है कि भाई ये मार्केट आगे क्या ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसे अब प्लास्टिक की कोई इंडस्ट्री है, हर पूरे अलग अलग कंट्रीज में आप देखोगे प्लास्टिक बैन करो, प्लास्टिक हटाओ, पेपर बैग्स यूज़ करो चल रहा है, तो प्लास्टिक की इंडस्ट्री की ग्रोथ हो सकती है थोड़ी सी स्लो हो। तो ऐसे आपको चेक करना है कि ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है। फोर्थ, आपको चेक करना है कि फेयर प्राइस आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हो सकता है आपको बहुत हाईली वैल्यूएशन पे माल बेचा जा रहा हो, तो वो आपको चेक करना ज़रूरी है। फिफ्थ है फाइनेंशियल हेल्थ। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखे बिना आप कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिए, एक बार आप चेक कर लीजिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इनको देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लगाते हैं दिमाग कि भाई अब मुझे कुछ खरीदना है और मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म से ही बात करते हैं कि आपको इसमें लॉन्ग टर्म माइंडसेट ज़रूर रखना है। इट इज़ जस्ट लाइक इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज़ मार्केट, बट यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू आ सकता है गाइस। जैसे देखो क्या होता है, अभी अगर मैं बात करूँ कि रिलायंस है, रिलायंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, और आप वहाँ पर देखोगे कि अगर आपको कोई भी शेयर सेल करना है तो कोई ना कोई बायर बैठा होगा, राइट।
देखो ट्रांजैक्शन कैसे होता है, मुझे अगर कुछ सेल करना है तो आप खरीदने वाले एनी टाइम रेडी हो। मैंने डाला कि भाई मुझे 3,000 का ये शेयर सेल करना है, तुरंत के तुरंत एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर। बट अनलिस्टेड मार्केट में ऐसा नहीं होता। अनलिस्टेड मार्केट के अंदर जो है लिक्विडिटी का इशू गाइज आप लोग को देखने को मिल सकता है कि आपने चाहा अभी सेल करना बट तुरंत के तुरंत आपको कोई ना कोई बायर नहीं मिला। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहना पड़ेगा। और अब बात आती है कि सर कहाँ से खरीदे, अगर मान लो हमें अनलिस्टेड शेयर्स खरीदने हैं तो वेयर डू वी बाय। तो गाइज इनक्रेड मनी करके एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बिना किसी मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हो। तो मान लो कई कई प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पर बोलता है कि मिनिमम 10 लाख रुपए का शेयर तो खरीदना ही है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम कोई अमाउंट का खरीदना है। आप जो है मिनिमम कोई भी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो अनलिस्टेड मार्केट के अंदर। इनक्रेड में मैंने एक चीज़ और अच्छी देखी जी कि जीरो फीस है और चार्जेस हैं, कि ये नहीं कि भाई आपसे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्रोकरेज फीस और बहुत सारा चार्जेस ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जीरो फीस है, चार्जेस के साथ एक कॉम्पिटिटिव प्राइजेस भी आपको मिल जाते हैं अनलिस्टेड शेयर्स में, कि ऐसा नहीं कि 100 रुपये का शेयर आपको 200 में दे दिया जाए। अब बात करें अनलिस्टेड मार्केट में, देखो इन्वेस्टमेंट आपने चालू कर दी, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनक्रेड से आपने स्टार्ट भी कर दिया। बट अब रिटर्न्स का क्या, तो रिटर्न्स में देखो गाइस बहुत अलग अलग वेरिएशंस है इसमें। अभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है आईपीओ आए, आपने आज अनलिस्टेड शेयर कोई कंपनी का खरीदा, लेट से आपने स्विगी, ओयो या कोई भी कंपनी में आपने अनलिस्टेड शेयर्स बाय किया, तो ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने 2 महीने में उसका आईपीओ आए, हो सकता है थोड़ा टाइम भी लगे। तो आप लोगों को यहाँ पर केयरफुल होना है, एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ चलना है। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल हाई रिटर्न्स भी मिल जाए आपको, या बेसिक आपको कुछ भी ना मिले। तो आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना है कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके फंडामेंटल ज़रूर चेक करिए, उसके मार्केट न्यूज़ एंड रूमर्स चेक करिए कि भाई मार्केट में कोई गलत न्यूज़ थोड़ी ना है उसके लिए। एंड जब आपको सारी चीज़ें अच्छी लगे तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो भी आप फाइनेंशियल एडवाइज़र आपका होगा, उससे कंसल्ट ज़रूर करिए। एज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाइज, इट्स अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और जैसे ही आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं, फिर आप बेफिक्र इन्वेस्ट करिए, उसके बाद थोड़ा वेट करिए और आपका प्रॉफिट और लॉस वहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक तो करते ही चलिए, लाइक करना मत भूलिए। साथ में अनलिस्टेड मार्केट के बारे में मैं कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। ऐसी कुछ चीज़ें गाइज, हर एक प्लेटफॉर्म पे अनलिस्टेड शेयर्स का प्राइस आपको अलग अलग दिखेगा। तो मान लीजिए मैं आगे प्लेटफॉर्म्स को बोलता हूँ कि मेरी कंपनी का अनलिस्टेड मार्केट शेयर प्राइस है 100 रुपये, आप लोग इसको बेचना चालू करिए। तो कोई उसको 110 में बेचता है, कोई उसको 120 में, कोई उसको 130 में। ये सब इंसान आपको नहीं बताएंगे ये वाली न्यूज़। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी चेक करिए कि भाई अनलिस्टेड शेयर्स का प्राइस आपको अच्छा कहाँ मिल रहा है। जैसे इनक्रेड के अंदर आपको जीरो फीस और चार्जेस के साथ एक कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलता है कि आप अदर उससे कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। इनक्रेड में तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ कोई है नहीं कि भाई आपको इतना लगाना ज़रूरी है। बाकी प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपको जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि भाई इतना लगाना ज़रूरी है। तो कोई अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा हो तो वो गलत है, वो एक बार चीज़ चेक कर लेना। बाकी हैप्पी इन्वेस्टिंग। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर करिएगा कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपको कौन से नए वीडियोस चाहिए वो मुझे कमेंट पे बताइए। इस वीडियो का एम करते हैं कि एटलीस्ट 5,000 लाइक हो। कमेंट पे ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।